70 साल के हुए नीतीश, सीएम के जन्मदिन पर जेडीयू ने बनाया विकास दिवस, केक काटकर किया शुभारंभ। सीएम नीतीश के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई, ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, सीएम की लंबी आयु की कामना की। कांग्रेस विधायकों का सदन के बाहर हंगामा, बढ़ती महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और रांची को मिली नई सौगात, शहर के मछली पार्क में हुआ एक्वा वर्ल्ड का उद्घाटन, मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और जैसे कि आज सीएम नीतीश कुमार का जहां एक और जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है, जिसमें आज फ्री कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कल ही जो वैक्सीन हम लोग बैठे थे और इसके लिए पूरी समीक्षा की हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ मिनिस्टर भी थे और सभी अधिकारीगण थे। उसी में बैठ करके हम लोगों ने सारी बातों के बारे में कि जो आज से किया जाना है सब जगह, उसके बारे में, पूरी तैयारी के बारे में उसकी समीक्षा की, एक चीज़ के बारे में। और उसी समय ये निर्णय हुआ कि कल हम लेंगे और वही तय हुआ कि IGIMS में ही हम जाकर के लेंगे। और उसके बाद तो इंतजाम किया जा रहा है कई जगहों का भी, विधानसभा विधान परिषद के लिए भी इंतजाम किया जाएगा, हर जगह के लिए इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आज से शुरू होने वाला है और आज ही हम अपना टीकाकरण कराएंगे। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम भी किया जाएगा। और वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आज जैसा कि सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है और एक बिहार को नई सौगात भी, बड़ी सौगात भी दी जा रही है सीएम नीतीश कुमार की ओर से, वह है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत आज से की गई है, क्या कुछ जानकारी? तो फिलहाल तकनीकी खामियों के चलते शशांक जी से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि IGIMS पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जहां उन्होंने आज से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करवाई। फ्री कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, जैसा कि चुनाव के दरमियान ही कह दिया गया था कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। और ये बात सच साबित करके सीएम नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के दिन पर दिखाई है। तो जैसा कि हर किसी को इंतजार था इस दिन का, जब लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। और नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के अवसर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना के मिलर हाई स्कूल के पास केक काटा और सीएम नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने छात्रों के बीच पुस्तक का वितरण भी किया। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का 70वां जन्मदिन है और यह जन्मदिन पूरे बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी आज यहाँ पे पुस्तक का वितरण किया जाता है। कहा जाता है जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा विकास नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग भी आज यहाँ पे पुस्तक का वितरण किए हैं। और नीतीश कुमार जी JP लोहिया कर्पूरी के बाद ऐसे नेता हैं जो वंशवाद से ऊपर उठकर पूरा बिहार का विकास किए हैं।
और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ सीएम के स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। और विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। वहीं आरजेडी के विधायकों ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। बता दें कि विपक्षी दलों के तमाम विधायकों का कहना है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने चुनाव के समय लोगों से जो वादे किए थे उसको पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन मुद्दों को लेकर वो सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरेगी। शरीर में जैसे रीढ़ के बिना शरीर खत्म है, उसी तरह देश में किसान रीढ़ है देश का और रीढ़ को कुचला जा रहा है, उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है और केवल अडानी अंबानी को और खरबपति बनाने, संघपति बनाने में लगा हुआ है और देश को बेचा जा रहा है अडानी अंबानी के तहत। सब लोग कहता है, मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, किसी ने नहीं देखा है चाय बेचते हुए, लेकिन देश को बेचते हुए सबने देखा है, चाहे वो नौजवान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सब लोग देखा है। आज फिर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले माले के तमाम विधायक इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं सदन के सामने और वो मांग कर रहे हैं कि जो 19 लाख रोजगार की बात कही थी नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले, उसको पूरा करे और सभी नौकरियों में जो फॉर्म है वो फ्री होना चाहिए। बताइए क्या मुद्दे हैं आज आप? आज रोजगार के सवाल को लेकर के हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भाजपा ने वायदा किया था 29 लाख रोजगार का, वो रोजगार दे और ठोस बताएं। ये रोजगार का मतलब स्वरोजगार बता रहे हैं कि हम लोन देंगे और बाद में लोन तसीलेंगे। लोन से लोग पकौड़ी का दुकान खोलेंगे, चाय का दुकान खोलेंगे, जो है पंचर बनाने का। ये रोजगार नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और 19 लाख है रोजगार है, यहाँ शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है। इनकी बहाली निकाले सरकार और उन पर भर्ती करे और जो मानदेय कर्मी हैं उनको जो है अस्थायी करे और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे। हम लोग ये मांग करते हैं। आप बताइए कि अगर नहीं मांगती है सरकार, चूंकि आप कह रहे हैं कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, तो क्या ये बात सही है? आज नौजवानों का बाहर में प्रदर्शन है और अंदर आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो गई है और सदन में भी हम लोग सवाल उठाएंगे। सरकार ने जो 19 लाख रोजगार की बात कही थी पहले, ये एनडीए वालों ने कहा था कि हम जितने ही 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बजट में रोजगार की कहीं से वो बात नहीं है, कहीं से उसका जिक्र नहीं है। तो लोन देने की बात है, तो लोन रोजगार नहीं होता है। इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी के लिए, जबकि सारे सरकारी दफ्तरों में खाली रिक्त पद हैं, रिक्त पद को भरा जाए तो यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोगों का नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। देखिए, लोगों का कहना है कि जो रोजगार का मतलब लोन देना नहीं होता है, रोजगार का मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी के जितने पद बिहार में खाली पड़े हैं उनको भरा जाना चाहिए। देखिए, और तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। युवा विधायक है जो अस्पतालों में मनमानी और शिक्षा नीति को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या मुद्दा है आपका? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बुनियादी सवालों को लेकर के आज बिहार के लाखों नौजवान गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रहे हैं और उनके ही समर्थन में हम लोग यहाँ पे भाकपा माले और तमाम वामपंथी पार्टियों के जो विधायक हैं, हम लोग यहाँ विधानसभा के बाहर भी और सदन शुरू होते ही विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाएंगे। हमारी सरकार से सीधी मांग है कि जो 19 लाख का वादा सरकार ने कहा था उसको जुमला हम लोग साबित नहीं होने देंगे और साथ ही साथ रोजगार की बहालियों में जिस तरीके से अनियमितता और धांधली की खबरें आ रही हैं, हाल फिलहाल में जो दरोगा की बहाली में समझिए कि धांधली हुआ, बच्चों को न तो कार्बन कॉपी दिया गया OMR सीट का और ना ही सवाल दिया गया
और न कोई आंसर की जारी किया गया, न कोई कट ऑफ जारी किया गया। तो ये एक अंधेर गर्दी जो नीतीश सरकार मचा के रखी हुई है, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, जो नौकरी की आकांक्षा वाले नौजवान हैं, वो डिमोरलाइज होते रहें, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो दुकान की तरह चल रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी सरकार एक कानून बनाए और सरकारी जो अस्पताल है उनको बेहतर करे। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग आज इस आंदोलन को कर रहे हैं, अंदर भी करेंगे हम लोग। तो देखिए, इनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये 3 बुनियादी मुद्दे हैं और ये तीनों बुनियादी मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव लड़ी थी और सत्ता में आई है। अगर सरकार इन बातों को फुलफिल नहीं करती है तो सदन के सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी हंगामा किया जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए वाम दल पूरी तरह से तैयार है। और भाजपा माले के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने आज सदन के बाहर ये अपनी राय स्पष्ट कर दी है। पटना के विधानसभा परिसर से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। और पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में हो रहे बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ बजट सत्र के पहले कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर हाथ में बैनर और गैस सिलेंडर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की भी मांग की। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, आम लोग परेशान हो रही है और इसके लिए कहीं न कहीं सीतामढ़ी में पिछले दिनों शराब माफिया के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए दारोगा की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने दारोगा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए विधानसभा में प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का कहना है कि दारोगा की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, ये सच जनता के सामने आना चाहिए। जी, बिहार सरकार कहती है कि शराब बंदी बहुत ही सफल कार्यक्रम है, लेकिन 6 बजे के बाद गांव में जाइए तो लोग शराब पी करके इस तरह से घूमते हुए मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि शराबबंदी की धज्जी उड़ रही है। 24 तारीख की जो घटना घटी है बिहार में, दिनेश राम जी एसआई की जो हत्या कर दी गई शराब माफियाओं द्वारा, तो ये इसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ, ताकि इसके जो सरगना है, जो जड़ में बैठे हुए लोग हैं, उन तक कानून पहुंचे, उनको सजा दे फांसी की, ताकि इस तरह की घटना बिहार में दोबारा। सूर्या हांसदा ना कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा, ये बयान अभी भी कई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के भलसिंधिया गांव में आदिवासियों के मेले के दौरान बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद इस घटना पर सूर्य हांसदा की ओर से ये बयान सामने आया। और इस भीड़ में हमको जाना था मंच पर, लेकिन हमको भी मालूम चला था कि गोड्डा जिला की पुलिस और साहिबगंज जिला की पुलिस उस मेले में पहुंचने वाली, हमारी गिरफ्तार होनी। तो इसलिए हमने भीड़ से हट करके 500 मीटर की दूरी पर एक बर के गाछ के नीचे हमने बैठा था, ताकि वहां पर कोई झगड़ा ना हो। और मोतिहारी के अतिथि गृह में जेडीयू ने अपना मुखपत्र प्रकाशित किया है। जेडीयू संधान नाम से प्रकाशित मुखपत्र के दूसरे अंक का लोकार्पण पार्टी के नेता और केसरिया विधायक ने किया। इस मुखपत्र का उद्देश्य आम लोगों तक बात पहुंचाना है। पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा ने मुखपत्र में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी शामिल किए जाने की बात कही। जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें या किसी विश्व के किसी देश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये कोई नया चलन नहीं है। ये प्रचलित परंपरा रही है कि हर राजनीतिक पार्टी का एक मुखपत्र होता है और जदयू बिहार की पहली ऐसी पार्टी है जिसने मुखपत्र के साथ अपने राजनीतिक गतिविधियों को एक और गति प्रदान करने का काम किया है और इस दिशा में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विचारधारा और वैचारिकी की पार्टी है और जिस पार्टी में वैचारिकी और विचारधारा होगी वहाँ पर लिखने पढ़ने का काम होगा, वैचारिकी के प्रसार का काम होगा और मुखपत्र का काम होगा। हम लोगों की जो ये का जो मुखपत्र है
उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बातें तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी क्या क्या अच्छा कर रही है और हम किन किन लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस पत्रिका को पढ़ेंगे, पिछली बार का मैंने पढ़ा था, अभी ये मेरे हाथ में आया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मंदिर निर्माण के लिए भक्त बढ़ चढ़कर अपनी इच्छा अनुसार धनराशि का दान कर रहे हैं। सहयोग की इसी कड़ी में मोतिहारी शहर के मेन रोड के निजी सभागार में बीजेपी के एमएलसी बबलू गुप्ता के प्रतिनिधित्व में व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी परमेंद्र चौधरी ने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। गलत भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी परमेंद्र जी के द्वारा इनके आवास पर यहाँ के करीबन 50 व्यापारियों को एकत्र करके और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के लिए समर्पण, जो उनका भाव था, समर्पण कराने का काम चेक के द्वारा कराया गया और इन्होंने खुद भी 51,000 रुपये का चेक दे करके और अपनी श्रद्धा राम के प्रति व्यक्त करने का काम किया है। हम व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश के संयोजक होने के नाते इनको तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और जीएमएसएच स्कूल मधुबनी का शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, मधुबनी सांसद, पीएचडी मंत्री, परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री समेत कई विधायक उपस्थित रहे। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची के बरियातू में स्पर्श हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरी लाल और बीजेपी प्रदेश मंत्री सुबेद सिंह गुड्डू ने क्लिनिक का उद्घाटन किया। स्पर्श अस्पताल में हृदय, हड्डी, चाइल्ड सहित सभी विभाग के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। स्पर्श हेल्थ क्लिनिक का ये उद्घाटन देखा गया। स्पर्श हेल्थ क्लिनिक जो बरियातू में खुला है संजय जी के द्वारा, सेवा भाव से और ओपीडी है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी सड़क है ये हेल्थ केयर सड़क है। और पूरी सड़क में आप कहीं भी चले जाओ तो हेल्थ सेंटर्स बने हैं, रिम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिका भी है, किंतु पूरे राज्य से यहाँ मरीज आते हैं और जब पूरे राज्य से आते हैं तो उनको सेवा तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। तो जब सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे और ओपीडी रहेगी तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। स्पर्श हेल्थ केयर सेंटर खोलने का मेरा मेन उद्देश्य है, ये गरीब में जो भी आदमी हैं उनको इलाज अच्छा हो और यहाँ हर तरह डॉक्टर बैठते हैं और जो अपने हम लोग से जितना अच्छा हो सके उतना इलाज करवा सके। अच्छा रुपये कैसे है? कोविड-19 के संक्रमण को लेकर देश विदेश की शिक्षा व्यवस्थाओं पर प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें शिक्षण संस्थानों पर इसका खासा असर पड़ा था और वहीं एक बार फिर स्कूलों को खोला गया। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए जाने के बाद कोरोना काल के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जा रहा है। हाँ, स्कूल तो खुल गया है और पुलिस पहले भी ठहरी हुई थी, जिसको हम लोग शनिवार को इतना बड़ा हंगामा भी हुआ और उसके बाद अब जो 2-3 कमरे थे उसका व्यवस्था अभी अच्छा से कर दे रहे हैं। बाकी क्लास तो चल रहा था, 6 to 8 चल ही रहा है। 1 से 5 कोरोना देखते हो कितना सब कुछ रखे हैं। आइए तो सैनिटाइजर से लेके हैंड वॉश से लेके साबुन सारा चीज़ है।
गया में नगर निगम क्षेत्र के एक साइकिल रैली निकालकर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर नगर आयुक्त सावन कुमार ने बताया कि शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही उन्होंने शहर को साफ सुथरा बनाने की लोगों से अपील की। कैसे बनाए रखे, जागरूकता कैसे उत्पन्न हो, उसी के तहत आज के कार्यक्रम किया जा रहा साइकिल यात्रा। पिछले वर्ष क्या है कि रैंकिंग काफ़ी खराब रही थी, 382 पोजीशन पर थे। इस बार हम लोग का प्रयास हो काफ़ी बेहतर हो, उसी की दिशा में ये पहल है। तो जमुई के जंगली क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से विशेष छापेमारी अभियान चलाकर देसी शराब की भट्टी को नष्ट कर आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में जमुई जिले के एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि चकाई और चरका पत्थर एसएचओ के नेतृत्व में एसएसबी और सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर झारखंड की सीमा पर विशेष छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस को ये सफलता मिली है। तो देसी शराब की भट्टी को आग के हवाले कर दिया गया। तो जिस तरीके से शराब को खत्म करने की बात कही जाती है, वहीं इस तरह का ये मामला सामने आया है। देसी शराब को आग के हवाले कर दिया गया, भट्टी के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने छापेमारी की। तो पुलिस ने ये विशेष छापेमारी की है, अभियान चलाया जा रहा है। देसी शराब की भट्टी को नष्ट कर आग के हवाले कर दिया गया है और फिलहाल चकाई और चिरका पत्थर एसएचओ के नेतृत्व में एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर झारखंड की सीमा पर ये विशेष छापेमारी की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग प्रस्थान किए बिरनी थाना अंतर्गत होटल में 5-6 होटल में छापामारी किए, जिसमें हर होटल से माल मिला और आदमी की गिरफ्तारी हुई। 6 ठो गिरफ्तारी हुई, 6 आदमी हर होटल से इकट्ठा मिल गया, आदमी पड़ाया और माल कुछ बरामद हुआ और वहाँ से हम लोग लेके आ गए यहाँ गिरिडीह। अब जैसा आदेश होगा सुप्रीटेंडेंट साहब का उसे किया जाएगा। और राजधानी में एक बार फिर अपराधियों ने पटना पुलिस की खुली चुनौती दी है। अपराधियों के बुलंद हौसले का ताजा नजारा पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता अपहरण के मामले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कार्यकर्ता के अपहरण की लिखित शिकायत भारतीय सब लोग पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता रवि रंजन कुमार की ओर से थाने में दर्ज कराई गई। तो देखा जा रहा है किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है। पटना में एक और मामला सामने आया। पटना पुलिस को खुली चुनौती देते अपराधी एक बार फिर से तो अपराधियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता का अपहरण हुआ है। फिलहाल इस अपहरण से महकमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस के भी हाथ पांव फूलना लाजमी है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और खास तौर पर राजधानी में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां पर पुलिस की खास मुस्तैदी होनी चाहिए, खास चौकसी होनी चाहिए, वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पर तमाम मुख्यालय मौजूद है, जहां पर सचिवालय मौजूद है, जहां पर विधानसभा मौजूद है, जहां पर नेता मंत्री मौजूद हैं, वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अपहरण, लूट, हत्या जैसी घटनाएं खास तौर पर राजधानी में बढ़ रही हैं। आज और उस बैठक में पूरे बिहार से युवा आए हुए थे। मेरा एक साथी रंजीत कुमार पांडे जी हैं, ओबरा के साथी हैं, प्रदेश के संगठन सचिव हैं। वो पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। हमारे एक साथी रवि रंजन जी हैं मखदूमपुर के, उनके साथ, और ये किदवईपुरी थाना में इनकम टैक्स चौराहा से थोड़ा सा पहले ही
अज्ञात लोगों ने स्कॉर्पियो से ओवरटेक करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के फंस कर ले गए। अभी तक कोई अता पता नहीं है। और झारखंड में आपराधिक घटनाओं को बेखौफ ढंग से अंजाम देकर कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपराधियों के आतंक का ताजा मामला जिले के निरसा से सामने आया है, जहां मोड़ निवासी व्यवसायी के घर में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 7 से 8 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 15 लाख रुपए की डकैती को अंजाम देकर वो चलते बने। घटना की सूचना मिलते ही गलफर बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी हासिल की और छानबीन शुरू कर दी। तो फिर हमारा दरवाजा लकड़ी का था, उसने चप्पल घुसा कर चाण करके तोड़ दिया और तोड़ करके हमको आकर के ठेल ठाल किया, 1-2 थप्पड़ मारा। मारने के बाद में मेरा हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद गन भिड़ा करके हमको बोला कि सब पैसा जेवर निकालो, सामान कहाँ है सब बताओ। हम थोड़ा देर तक चुप रहे, हमको जो है धमकाने लगा। गन उठा, मेरे माथा पे गन रख दिया। गन रख दिया तो हम बोले यहाँ पर तो खोलिए, इसमें जो है मेरा सामान है इसी में है। खोल खाल करके वो पैसा वैसा निकाला। निकालने के बाद में आप जहाँ तहाँ से खोल खाल के चाँद सूँघ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, मेरा अलमारी वगैरह भी। उसके बाद हमारा मुंह सब बांध दिया, हम चुप हो गए, हम कुछ बोलने नहीं पाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।